हेलो बच्चों, अब हम देखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड एलिमिनेशन मेथड, जो कि एग्जाम में हर साल आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन, इट बिकम्स हाफ। इफ वी ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन फाइंड करना है एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, क्योंकि आपको बोला होगा इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, या आपकी मर्जी है इसमें आपने यूज़ क्या करना है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि यूज़ एलिमिनेशन मेथड, देन यूज़ एलिमिनेशन मेथड। इफ स्टेट दैट कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, देन यूज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूमरेटर को एक्स एज्यूम करेंगे एंड डिनोमिनेटर को लेट न्यूमरेटर equal to x and denominator equal to y। मतलब हमने फ्रैक्शन को एज्यूम किया x अपॉन y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन वन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है। लिख देता हूँ यहाँ पे मैं फर्स्ट या कंडीशन वन, ठीक है, कंडीशन वन। इफ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर, देखो सबसे पहले तो x अपॉन y लिया है हमने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। If we add 1 to the numerator, add means plus, and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। मतलब कितना आ जाएगा? आपको जो फ्रैक्शन है वो 1 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मत बोलिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन 1, मतलब लीनियर इक्वेशन जरूर बना लेना। फ्रैक्शन को x प्लस 1 एज इट इज, दूसरी साइड 1 से मल्टीप्लाई होगा y माइनस 1, राइट, एंड इट बिकम्स x प्लस 1 y माइनस 1, x माइनस वाई की टर्म इस साइड ले आए, वेरिएबल एक साइड रख लिए, नंबर एक साइड रख लिए। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 बन के तैयार है। x माइनस वन, एक्स माइनस वाई एंड माइनस माइनस प्लस 2 एज इट इज, एंड माइनस का साइन, नंबर 1। इक्वेशन इसको हम बोल देंगे नंबर 1। नाउ कंडीशन 2 इज x अपॉन वाई, फिर से लिख लेंगे, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड हुआ और इट बिकम्स हाफ बोला है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई एक्स इज 2x, 1 से y प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 1 एज इट इज। वेरिएबल फिर से सेम ले आएंगे इधर को, माइनस वाई इक्वल टू 1। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, राइट। नाउ वी सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। On subtracting equation 1 from 2, 2x minus y में से सब्सट्रैक्ट करूँगा, राइट लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, एंड 1 माइनस का 2 होना था बच्चों, तो ये माइनस का 2 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस वाई, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस। अब आपको वो वाला मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ऐसा करना चाहें तो इससे आपको कन्फ्यूज़न कम होगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस का नाउ 2x माइनस एक्स, 2x में से अगर मैं x को माइनस करूँगा तो x बचेगा, एंड y माइनस का है, ये प्लस का है, तो y y कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। नाउ पुट इट इन इक्वेशन 1। पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 in equation 1. What is your equation 1? x minus y equal to minus 2. This is your equation 1. वैल्यू पुट करते हैं, x 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, एंड माइनस वाई एज इट इज यहीं रखेंगे, माइनस 2 प्लस का 3 है, दूसरी साइड जाकर माइनस का 3 हो जाएगा बच्चों। देन माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5, बिकॉज माइनस माइनस प्लस,
एंड माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 5 एंड हमारे पास फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन क्या था हमारा, x अपॉन वाई हमने एज्यूम किया था बच्चों, x अपॉन वाई एज्यूम किया था शुरू में, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और फ्रैक्शन पूछा था व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5, दिस इज योर फ्रैक्शन। Now next question we discuss. 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? मतलब हमें नूरी एंड सोनू की एज फाइंड करनी है। तो हम पहले प्रेजेंट एज नूरी के लिए लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी equal to x year and present age of Sonu will be y year, right? According to question चलते हैं। फर्स्टली 5 year ago की बात बोली गई है, तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी हो जाएगी बच्चों? देखो पहले की अगर बात हो रही है तो जो हमने एज्यूम की है एज, ठीक है, ईयर जो हमने एज्यूम की है उसमें से -5 कर देना, ये हो गई 5 year ago। तो सोनू की एज में भी सेम y -5 year। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आगे डिस्कस किया गया। एक साइड आप लिख लो x-5 नूरी की एज इक्वल y-5। अब समझना इसको लिखने के बाद क्या बोला है, नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, ठीक है, सोनू की एज की थ्राइस हो जाएगी जब उतनी बड़ी है आपकी कौन, नूरी, राइट। इसको सॉल्व करो, x-5 इक्वल टू 3y माइनस 3 5 ज़ा 15, वेरिएबल एक साइड, -3y इस साइड एंड नंबर्स अदर साइड, माइनस शिफ्ट होगा तो प्लस का 15 + 5 x -3y एज इट इज एंड -15 + 5 -10। इसे हम इक्वेशन 1 पुट कर देंगे। नेक्स्ट है आफ्टर 10 years लेटर, 10 years, ठीक है, मतलब बाद में। तो हम फिर से वैसे ही लिखेंगे, नूरीज एज x + 5 year and सोनूज एज y + 5 years, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या बोला है कि 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। अब कितनी बताई, 10 साल बाद ट्वाइस हो गई, ये एज है सोनू की और उसकी ट्वाइस हो गई नूरी अब, राइट। 10 years, ध्यान रखना मैंने 5 लिखा है, ठीक है, ये 10 years है, सॉरी फॉर मिस्टेक, 10 years, राइट। x + 10 इक्वल टू 2y + 20, वेरिएबल एक तरफ नंबर्स एक तरफ, इक्वल टू 10, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, x - 2y इक्वल टू 10। अब हम यूज करेंगे इस पे एलिमिनेशन मेथड, सब्सट्रैक्टिंग मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, या सब्सट्रैक्टिंग कर सकते हैं डायरेक्ट। ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, अब देखो 2 है x - 2y, इसमें से सब्सट्रैक्ट करनी है, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को सब्सट्रैक्ट करो, ये इजी मेथड हो जाता है। 10 माइनस -10, ब्रैकेट ओपन कीजिए, -x माइनस माइनस प्लस 3y, 10 माइनस माइनस प्लस, प्लस का x माइनस का x कट हो जाएगा, -2y + 3y इज माइनस प्लस माइनस, तो y इक्वल टू, ठीक है बच्चों, -2y + 3y माइनस प्लस माइनस होगा तो 3 - 2 इज 1 एंड y, तो 1 लिखो ना लिखो अंडरस्टूड होता है, y इक्वल टू 20 years, it means that Sonu is 20 years and put
value of y in equation 1, x minus 3y equal to minus 10, x minus 3 20 minus 10, x minus 3 to the 6 60 minus 10, x इक्वल टू माइनस 10 माइनस 60 को शिफ्ट करेंगे इक्वल के दूसरी साइड, देन प्लस 60, x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस प्लस का 50 ईयर्स, आपके पास x की वैल्यू भी आ गई। देन present age of Noori is 50 year and present age of Sonu is 20 years. This is your answer.